अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग सब खैरियत होंगे। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर नहीं मिल रहे तो यस, और अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर मिल रहे तो नो का कमेंट कीजिए। आप थंबनेल देके जो आए हैं तो उसमें समझ ही गए होंगे जो हम क्या पढ़ाने वाले हैं। यानी 10th क्लास का क्या पढ़ाएंगे, आज कवायद पढ़ाएंगे, उर्दू कवायद। सवाल जवाब करवा रहे थे तो कोई बच्चे बोल रहे थे सर पहले कवायद करवा दीजिए तो सही रहेगा। चलिए दोस्तों, हम अब क्या करवाएंगे, कवायद करवाएंगे। यानी उर्दू कवायद जो है, उर्दू कवायद क्लास 6 है। क्लास 6 में क्या है, उर्दू कवायद है। अगर कोई क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक नहीं देखे हैं तो क्लास 5 तक जाके देख ले। आज क्या है, क्लास 6 है और कवायद को सही से समझाएंगे, इसीलिए उर्दू कवायद कहते हैं। यानी उर्दू कवायद किसे कहते हैं वो समझना है। यानी क्या समझना है, उर्दू कवायद किसे कहते हैं वो समझना है। यहाँ देखिए, अगर इस बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार बोर्ड लेट्स लर्न का सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए। जो आपको क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उर्दू कवायद किसे कहते हैं, किस लिए कहते हैं, वो हमको पहले पता होना चाहिए। लफ्ज़ को क्या कहते हैं, लफ्ज़ को क्या कहते हैं, पहले ये समझिए। लफ्ज़ को क्या कहेंगे हम, लफ्ज़ को लेटर कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेटर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश समझ जाते हैं, इसीलिए हम इंग्लिश, रुक के एक मिनट, इसीलिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश मतलब बता देते हैं, जो मतलब कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो तो इंग्लिश हम बता देते हैं दोस्तों। लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ को, हरूफ को हिंदी में अक्षर कहते हैं। यहाँ देखिए, लफ्ज़ यानी लेटर किसे कहते हैं, पहले समझिए। हम पूरा हम पढ़ के बताएंगे, लेकिन पहले हम समझाएंगे। कवायद पढ़ रहे हैं ना तो समझना ज़रूरी है। यानी उर्दू कवायद, यानी उर्दू, जो उर्दू में जो कवायद है यानी कायदा है, जो कैसे किस तरह पढ़ेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे, वो आपको हम बता रहे हैं। यानी लफ्ज़ को क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। यानी हर्फ को हिंदी में, हर्फ को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर। क्या कहेंगे हिंदी में, इसको क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, अक्षर कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और अंग्रेज़ी में देखिए, और अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। यानी लफ्ज़ को लेटर, हरूफ को हिंदी में अक्षर कहते हैं, हरूफ को, हर्फ को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में वार्ड कहते हैं। वार्ड किसे कहते हैं, वार्ड। और अंग्रेज़ी में कहते हैं वार्ड, और हिंदी में संबंध। और अंग्रेज़ी में देखिए, जब कई हर्फ एक साथ मिलकर आते हैं तो उन हरूफ से एक क्या बनते हैं। जब कई हर्फ मिलकर एक साथ बनते हैं तो उन हरूफ से एक अल्फाज बनता है। क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है या अल्फाज बनता है। क्या बनता है दोस्तों, लफ्ज़ बनता है। जब कई हर्फ, ये भी समझाएंगे लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब कई हर्फ एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे से मिलकर, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक रहिएगा तो अकेला रहिएगा, एक रहिएगा तो अकेला, उसके साथ अगर दो मिला दिया जाए, दो मिल जाए दो, और ये क्या मिल जाएगा, 3 होगा। हम समझाएंगे लेकिन ध्यान से पहले समझिए जो हम बता रहे हैं। जब कई हर्फ एक साथ मिलकर आते हैं तो उन हरूफ से एक क्या बनते हैं, उन हरूफ से एक क्या बनते हैं, लफ्ज़ बनता है। क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है। और बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जब कई हर्फ एक साथ मिलके, जैसे एक साथ मिलके, तो उन हरूफ को क्या कहते हैं, लफ्ज़। उन हरूफ से मिलकर क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है दोस्तों। यहाँ देखिए मिसाल, देखिए हम मिसाल देते हैं और पहले हम समझाएं। 1 और 2,
एक पहले था, उसके बाद 2 लड़का आया, 2 1 और 2 मिला के कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है, यहाँ देखिए काफ प्लस लाम प्लस मीम, तीनों को हम अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कलम। जुमला को हिंदी में वाक्य और अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस। कलम काफ प्लस लाम प्लस मीम बराबर कलम। जुमला को हिंदी में वाक्य और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए, आगे। इसीलिए हम बोले हैं जो अगर कवायद हम बोले थे आपको जो पढ़ाएंगे, तो आज हम पढ़ा रहे हैं। इसीलिए क्लास को सही से देखिए जो हम क्या पढ़ा रहे हैं, ध्यान से एकदम, थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जो आप लोग को समझ में आए। यहाँ देखिए हम जो बता रहे हैं, यहाँ क्या है, नोट में क्या है, यानी नोट हम जो दिए हैं, जब कई लफ्ज़ एक साथ मिलकर आते हैं तो उन लफ्ज़ों से एक जुमला बनता है। जब कई लफ्ज़, हम राम बाजार जाता है, तो राम जो बाजार जाता है तो वो कई लफ्ज़ को मिलाकर एक सेंटेंस बना। आज हम क्लास जाएंगे, आज हम नहीं पढ़ेंगे, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो कई लफ्ज़ मिला के, यानी कई लफ्ज़ उसको मिला के एक बात बताते हैं। चलिए यही हम आपको बता रहे हैं, यही हम आपको बताते हैं। ठीक है, उर्दू में हरूफ है तहज्जी, हरूफ है 15 मुरक्कब हरूफ, यहाँ तक जो बना, तो कई लफ्ज़ मिला के एक क्या बना, सेंटेंस बना। यहाँ से यहाँ तक क्या बना, सेंटेंस बना। उसे तक मुफर्रद हरूफ कहते हैं। यहाँ जो इतना जो लिखा गया, ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। कई लफ्ज़ मिला के सेंटेंस बनता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए, नोट, जब कई लफ्ज़ एक साथ मिलकर आते हैं तो उन लफ्ज़ों से एक क्या बनता है, जुमला बनता है। क्या बनता है, जुमला बनता है। ठीक है, मिसाल देखिए, वह प्लस एक प्लस का कलम प्लस है, वह एक कलम है, वह एक कलम है। तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हुआ। मिसाल भी हम आप लोग को बताए हैं, वह एक कलम है, वह प्लस एक प्लस कलम प्लस है, तो क्या हो गया, वह एक कलम है। क्या हो गया ये, वह एक कलम है। देखिए, यह प्लस कुर्सी प्लस है, तो यह कुर्सी है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ। नोट, जब यहाँ देखिए, जब कई लफ्ज़ एक साथ मिलकर आते हैं, जब कई लफ्ज़ एक साथ मिलकर आते हैं तो उसे लफ्ज़ों से एक क्या बनता है, जुमला बनता है, यानी सेंटेंस बनता है। ठीक है, मिसाल देखिए, वह जुमला एक, वह प्लस इसको, वह अलग हो गया, एक अलग हो गया, कलम अलग हो गया, है अलग हो गया, लेकिन इस चारों को जोड़ के एक जुमला बना, एक सेंटेंस बना। वह एक कलम है, यह प्लस कुर्सी प्लस है, ये तीनों को मिला के यह कुर्सी है, तो ये भी एक क्या हो गया, सेंटेंस बना दोस्तों। चलिए दोस्तों, 51 है। ठीक है, 36 मुफर्रद है अल्फ़ाबेट। उर्दू में हरूफ तहज़्ज़ी, हरूफ मुरक्कब हरूफ, उसे तक, एक मिनट, क्या हो जाता है सबको। चलिए, नंबर 2 में देखिए, नंबर 1 बता दिए, अब नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में हम क्या बताएं, कहना चल रहा है। नंबर 2, बा हा मिलाकर भा से मुझ, मीम जीम हा, मुझ जो लिखे, मुझ तक को मुरक्कब हरूफ कहते हैं, मुझ तक को मुरक्कब हरूफ कहते हैं। यहाँ देखिए, मुझ हम लिखेंगे, एक मिनट, हम आगे थोड़ा सफ़ेद जगह रखे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, मुझ है, मीम प्लस, ये क्या है, मीम प्लस क्या है, जीम प्लस हा,
तब क्या हो गया, मुझ। तो तीनों को मिला के हम मुझ लिखे ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। मुरक्कब हुरूफ दर्जा झेल है, बा प्लस चा प्लस हा, बुझ, ता, प, ब, च, चाह मिलाकर छ, जा, दा, डा, का, घा, ला, मा, ना, रा, रा। ज़बानी वर्टिकल, उर्दू लिखने के लिए उर्दू लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, उर्दू लिखने के लिए उर्दू को 3 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में, उर्दू लिखने के लिए उर्दू को कितने हिस्सों में बांटा गया, उर्दू लिखने के लिए उर्दू को 3 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में, उर्दू लिखने के लिए उर्दू को 3 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। लेटर, हॉरिजॉन्टल लेटर, सर्कल लेटर। यानी लेटर में पहले उर्दू लिखने के लिए कितने हिस्सों में बांटा गया, ये याद रखना है। उर्दू लिखने के लिए उर्दू को कितने हिस्सों में बांटा गया, उर्दू लिखने के लिए उर्दू को 3 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। लेटर, हॉरिजॉन्टल लेटर, सर्कल लेटर। यानी दर्जा झेल देखिए, वर्टिकल लेटर अलिफ वाव डाल जाल रा रा जा झा, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल लेटर। दर्जा झेल हॉरिजॉन्टल लेटर बा पा ता टा सा ता तो ज़ फा काफ गाफ लाम मीम नून हा या। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेटर। ये समझिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर्कल लेटर, दर्जा झेल सर्कल लेटर, ठीक है। हुरूफ से वर्टिकल अगर, रूल 1 देखिए, रूल 1 में समझिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। अगर इधर उधर ध्यान दीजिएगा तब समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। कवायद है ये सवाल जवाब नहीं है, जो सवाल जवाब हम करवा दिए, याद किए, हो गया। एक कवायद है, समझने का है, समझिएगा तो बनेगा, सीखिएगा। नहीं समझिएगा तो नहीं बना पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा। हुरूफ से वर्टिकल अगर रूल 1 जीम चा हा खा स्वाद ज्वाद आइन वाइन फा शीन शीन कोई भी लफ्ज़ बनता है तो उस लफ्ज़ का क्या, हर हर्फ अलग अलग लिखा जाएगा। वर्टिकल हुरूफ है, वर्टिकल अगर रूल 1 जीम चा हा खा स्वाद ज्वाद आइन गाइन काफ काफ शीन शीन कोई भी लफ्ज़ बनता है, यानी कोई भी लफ्ज़ बनता है तो उस लफ्ज़ का हर हर्फ अलग अलग लिखा जाएगा। अलग अलग क्या लिखा जाएगा, मिसाल देखिए, मिसाल क्या है, उर्दू, दवा, ज़रा। अगर इन हुरूफ से उर्दू का कोई भी लफ्ज़ बनता है तो उस लफ्ज़ हुरूफ में वर्टिकल अगर। रूल 2 में देखिए, ध्यान से देखिए, रूल 2 में क्या है, हर हर्फ अलग अलग लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, और का सर्कल या हॉरिजॉन्टल से कोई भी हर्फ पहले आता है और बाद में आता है तो कोई भी हर्फ आता है, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए, बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। यहाँ देखिए बिहार बोर्ड लेट्स लर्न क्या है, बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। से अलग करके लिखा जाए, क्या करके लिखा जाए, से अलग करके लिखा जाए, ठीक है। ठीक है, से अलग करके लिखेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल या सर्कल को वर्टिकल तब भी मिलाकर नहीं, कभी भी सर्कल या हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल को मिला के नहीं लिखना है दोस्तों। मिसाल देखिए, अब मुदर्रिस दरवाज़ा, अब क्या, अब
मुदर्रिस दरवाज़ा। अगर पहले वर्टिकल हो और बाद में हॉरिजेंटल या हॉरिजेंटल हो तो रूल 3 क्या कह रहा है, सर्कस हो तब भी अलग अलग लिखा जाएगा। यानी सर्कस हो यानी ऐसा हो फिर भी अलग अलग लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दरवाज़ा जो लिखे वर्टिकल, अगर पहले लिखा जाए दरवाज़ा अब मुदर्रिस तो सही होगा नहीं। सर्कल या हॉरिजेंटल को वर्टिकल तब भी मिलाकर नहीं लिखना चाहिए। अब मुदर्रिस दरवाज़ा यानी ये चलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए सर्कल क्या है का कोई हर्फ आता है तो वर्टिकल को हॉरिजेंटल या सर्कल को अगर मिलाकर लिखेंगे तो अगर पहले वर्टिकल से पहले हॉरिजेंटल या आता है तो पहले वर्टिकल को हॉरिजेंटल या सर्कल में मिलाकर लिखा जाएगा। हॉरिजेंटल किसी दूसरे हरूफ हॉरिजेंटल अगर रूल 4 देखिए, मिसाल देखिए, मिसाल क्या है, बाशिर जूतर के साथ मिलते हैं तो उनका आधा हिस्सा दांत कट जाता है। तो नोट, जो भी में आएगा वह पूरा पूरा लिखा जाएगा। आधी शकल बापा लास्ट हर्फ अगर ता लास्ट हर्फ अगर आए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और सही से समझिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट में अगर हर्फ आखिर में ता टा सा जीम चा हा खा दाल डाल जाल रा रा जा झा शीन शीन स्वाद ज्वाद त्वा ज्वा आइन गाइन फा काप काप गाप लाम मीम नून किसी दूसरे सर्कल लेटर अगर रूल 5 में देखे वह हा या मिसाल वह प्लस वाव बराबर हवा। ठीक है, हरूफ से मिलते हैं, क्या मिलते हैं, हरूफ से मिलते हैं तो उनका नीचे वाला हिस्सा कट जाता है। नीचे वाला हिस्सा कि किसी स्वाद ज्वाद त्वा ज्वा आइन गाइन फा काप, मिसाल आइन प्लस काप प्लस लाम, क्या हो गया, आइन प्लस काप प्लस लाम। सर्कल कटने के बाद हो तो सर्कल और हॉरिजेंटल अगर किसी लफ्ज़ में रूल 6 में देखे अकल या शुरू मंट्रीन मात्राएं सबको मिलाकर लिखा जाएगा। उर्दू में मात्रा के रूप में हो तो केवल और बीच या अंत में हो तो अक्षर के रूप में हो तो हम हिंदी में लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा इसको हिंदी में। ठीक है, उर्दू में बहुत बच्चे समझ नहीं आते हैं तो इसीलिए हम हिंदी में भी लिख दिए उसी को। ठीक है, ध्यान से आप लोग सही से इसको ये कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अक्षर क्या होता है, अक्षर के रूप में हो तो जैसे शुरू में या बीच में मात्रा के रूप में, ये सब हम हिंदी में लिख दिए हैं तो आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा। हिंदी में पढ़ाने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको सही से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। और यहाँ देखिए अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उर्दू सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए हम जो बता रहे हैं यानी बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर कमेंट और मेरा नाम जो है ये है, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। और कवायद अभी पढ़ाएंगे और नए टॉपिक नए अंदाज के साथ फिर कल आप लोग से मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।